चलो हाँ भाई, लास्ट टाइम पे मैंने एक सवाल करा रहा था आपको। इससे पानी गिर रहा था अल्फा मीटर क्यूब पर सेकंड, पानी गिर रहा था, डेंसिटी रो थी, और इसका एरिया मैंने ए लिया हुआ था और इसका एरिया मैंने स्मॉल ए लिया हुआ था, और क्या करा हुआ था अल्फा। हाँ, अब मैंने पूछा था कि इसका हाइट बताओ एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। इसके पहले भी मैं एक सवाल करा चुका था, आपको याद हो तो, इसी तरीके का। इसी है ये प्योर गणित, इसको अपन ध्यान से देख लेते। देख इधर ए हाँ, मान लो कि किसी भी टाइम टी पे हाइट h हो गई। कितनी हो गई? h। अब dt टाइम में कितना पानी अंदर गिर गया? अल्फा dt कितना गिर गया? मान लो कि उसने t टाइम पे था, मान लो कि उसने हाइट बढ़ा दी dh। कितनी बढ़ा दी? dh। बोलो क्लियर? तो इतनी वॉल्यूम बढ़ गई, गिरी कितनी थी? उस dt टाइम में निकल कितनी गई? a v dt नहीं आया। वेलोसिटी कितनी है? √2gh। कितनी है इस इंस्टेंट पे? क्या रफ्तार √2gh है? अरे कितनी है? √2gh। कोई बुराई वाली बात? √2gh है और ये dt है, तो अपन लिखे √2gh dt। √2gh इंटू a इज द वॉल्यूम जो बाहर निकल गई, और गिरी कितनी थी? अल्फा dt। तो बाकी कहां गई? ये नहीं आया। अरे नहीं आया, ध्यान से देख। तो अल्फा dt वॉल्यूम गिरी, अल्फा dt वॉल्यूम, आवाज नहीं, अल्फा dt वॉल्यूम, अल्फा dt वॉल्यूम गिरी, उसमें से बाहर निकल गई a √2gh dt। बोल यस और नो? a √2gh नहीं आया। a √2gh dt अल्फा dt माइनस a √2gh dt इक्वल्स टू, ये वॉल्यूम कितनी है? अरे कितना? a। अब देख कैसे लिखें। dt कॉमन ले लो, इसको नीचे ले आओ, a dh अपॉन अल्फा माइनस a अरे भाई हाँ ना तो बोल। इंटीग्रेट कौन करेगा? कौन करेगा? कर लो। अच्छा एक और बात सोच, कोई आपसे पूछे व्हाट इज, ये तो एक पार्ट हो गया, सॉल्व करना गणित वाइज छोड़। तो आपसे फाइंड फाइनल हाइट, फाइंड फाइनल हाइट, तो कैसे लिखेगा? पहले तो होगा क्या हाइट लेवल का? बढ़ के गिरेगा या बढ़ के कांस्टेंट हो जाएगा? सब लोग बोलो बढ़ के। देख जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी क्या पानी निकलने की रफ्तार बढ़ेगी? देख आने की रफ्तार ज्यादा थी, जाने की रफ्तार, पर आने की रफ्तार अब उतनी है, क्या जाने की रफ्तार बढ़ रही है? जब आने की रफ्तार और जाने की रफ्तार बराबर हो जाएगी, अरे यार, तो क्या फाइनल हाइट अचीव हो जाएगी? आने की रफ्तार है अल्फा, कितनी है? और जाने की रफ्तार है a √2gh। सोच, फिर h इज द फाइनल। यार भाई नहीं आया। अरे आया कि नहीं आया? ये तो वो टाइम है जब हाइट बढ़ रही थी, ये फाइनल स्टेज। आने की फाइनल कब आ जाएगी? जब कोई हाइट में चेंज, मतलब कोई वॉल्यूम बढ़ नहीं रही है। तो जितनी वॉल्यूम आई प्रति सेकंड इतनी आई, उतनी ही वॉल्यूम क्या प्रति सेकंड जानी चाहिए? क्या प्रति सेकंड कितनी जाएगी? a इंटू वी। अरे कितनी जाएगी? अरे क्या है यार? नहीं आया। आया कि नहीं आया? अरे तुम्हें नहीं आया?
आया कि नहीं आया? लो खत्म। पक्का? अरे सोच लो, सोचो आप कंटेनर ऐसा ना लो, कंटेनर स्फेरिकल ले लो, फिर यहां छेद कर दो, तो थोड़ी गणित बढ़ जाएगी। मान लो कि इसमें शुरुआत में ऐसे था हेमिस्फेरिकल रेडियस बाउल टाइप्स, बोलो क्लियर? अरे यार हाँ ना बोल। उसमें पहले लिक्विड भरा हुआ था H, कितना? बोलो क्लियर? अब यहां का जो एरिया है वो A है, कितना है? A, कितना है? A। अब पानी निकलना चालू हो जाएगा। अब सीधा कंटेनर नहीं है, इसमें कंटिन्यूअसली और क्या चीज चेंज होगी? क्या ये एरिया भी चेंज होगा? फिर आपसे पूछा जाए H इज अ फंक्शन ऑफ टाइम T, H इज अ फंक्शन ऑफ टाइम करना अभी भी पिछली बार वाली चीज है, बट अब बेसिकली जो एरिया है ऊपर का वो कांस्टेंट नहीं रहेगा। मान लो किसी भी टाइम T पे अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो मान लो कि आपके लिक्विड हाइट यहां तक आ गई H हाइट तक, ये H हाइट, बोलो क्लियर है? तो ये दूरी कितनी? मान लो ये R था कुल मिला के, ये R था, तो ये कितना बचा? R माइनस H। अरे यार, तो ये कितना बचा? अंडर रूट ऑफ R माइनस H का होल स्क्वायर, नहीं R स्क्वायर माइनस R माइनस H का होल स्क्वायर। बोल यस और नो? R स्क्वायर माइनस R माइनस H का, कोई बुराई वाली बात? सोच लो, बस रूट आ गया इसका क्या गया? अब सोच, ये इसका रेडियस आ गया, तो क्या जो एरिया इस समय पे हुआ क्या वो ऐसे हुआ? अरे हुआ कि नहीं हुआ? मान लो T टाइम पे H से DH घटे तो वॉल्यूम कितनी घटी? दिस एरिया इंटू DH, और बाहर कितनी आई? क्या A इंटू V? क्या V इज रूट टू GH? तो वो H का गंदा सा फंक्शन बनेगा, H का गंदा सा बोल बनेगा कि नहीं बनेगा? उसे इंटीग्रेट करते तो बेसिकली कंसेप्ट चेंज हुआ या गणित चेंज हुई? अभी ओलंपियाड में आया हुआ सवाल है जो मैंने आपसे अभी पूछा, बेसिकली कैलकुलेशन ज्यादा थी। क्या ज्यादा थी? तो आप चाहो तो करा सकते हो, चाहो तो सिर्फ हिंट लिख लो, उसमें ऐसी कोई खास बात लिख लो, जो आपको लिखना है उसमें लिख लो। मैं सवाल नहीं करा रहा पूरा, समझ लो कि इस तरह के सवाल और बनाए जा सकते हैं, विच इज नॉट अ रॉकेट साइंस। कि मान लो ऐसे एक बॉटल है, आपकी शीट में भी है शायद ये सवाल है, वो बहुत बड़ी है तो इधर देख। खैर हाँ, तो मैं आपको बोल रहा था कि ऐसे मान लो अपना एक कंटेनर है और ऐसा समझो उसमें एक ऐसे ट्यूब है जो ओपन टू एटमॉस्फेयर है, क्लियर? यहां पे अपना एक छेद है छोटा सा, ये ट्यूब ऐसे भरी हुई, ऐसे इसमें पानी भरा हुआ है, ठीक? थोड़ी पतली बना लेते हैं इसको। ठीक, यहां से लेकर यहां तक की हाइट 2 मीटर है और यहां से लेकर यहां तक की हाइट 3 मीटर है, और बाकी सब ठीक है जो भी है। यहां पे ऐसे बुलबुले दिखाई दे रहे हैं, क्या चीज? बुलबुले। तो जो यहां से पानी आ रहा है बाहर, ये ओपन टू एटमॉस्फेयर है, उस V पे पूछा जा रहा है वो V कितना है? ये ऑप्शन √40, बी ऑप्शन √60, सी ऑप्शन √50, डी ऑप्शन depends on air above liquid। सवाल समझ आया क्या? क्यों अनीता भाई? अनीता सही है क्यों?
एयर बबल तभी आ सकते हैं जब यहां प्रेशर पी नॉट हो। एयर बबल्स तभी आ सकते हैं जब यहां पे प्रेशर क्या हो, लॉजिकल है। इसका मतलब यहां एयर बबल आ रहे हैं, इसका मतलब यहां प्रेशर कितना है, पी नॉट, और यहां पी नॉट से कम, पी नॉट से रिलेटिव में यहां पे पी नॉट माइनस रो जी1। बोलो चमका, नहीं आया, आया। ये बबल का मतलब ये यहां पे प्रेशर पी नॉट है। तो सोच √2G जब लिखते थे तो पी नॉट की नीचे वाली हाइट ही तो होती थी। अरे भाई, तो √2GH में H क्या लेंगे, 2 की 3, क्योंकि यहां तो प्रेशर पी नॉट है भाई। यहां प्रेशर क्या है, अरे यहां प्रेशर क्या है, पी नॉट, खत्म। इसलिए आंसर 40 है। कितना है, सॉरी √40 कितना है, कंसेप्चुअल सवाल है। कैसा सवाल है, इसलिए रिलेटेड तेरे को बात बताया, तेरे को पता है ये बात। अपन पानी की बोतल भरते हैं, क्या भरते हैं, वो कैंपर वाली पानी की बोतल होती है ना, उसमें ध्यान दे, वो आधा खाली हो जाता है, आधा भरा होता है, तब भी पानी बाहर नहीं आता कई बार। नोट कर, तूने अगर कभी कैंपर देखा है, घर में कैंपर है तुम्हारे, डायरेक्ट तालाब में मुंह लगा के पानी पीते तुमने, कैंपर देखा है? कैंपर में तुम ध्यान दो, ऐसे कैंपर होते हैं अपने घरों पे, नल होता है उनमें, ऐसे ढक्कन लगे होते हैं अपने, या नल वल होता है छोटा सा। अब कई बार ऐसा होता है कि आधा फुल भर के ले गए, अपन पिकनिक पे गए, आधा पानी भर लिया, मतलब पूरा पानी भर लिया, 2-4 ग्लास पानी भरे, 5 ग्लास पानी भरे, आधा हो गया, फिर भी पानी बाहर नहीं आ रहा। ऐसा होता है कई बार। फिर हम कुछ ऐसा करते हैं जिससे पानी आने लगता है। बोलो क्या करते हो, क्या ढक्कन को खोल लेते हो? हाँ, तेज आने लगता है। उससे क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, और धीरे क्यों हो गया था? ऐसा करते हैं कि नहीं करते, बोला बताओ, करते हैं ना। तो लॉजिकली पता है ऐसा क्यों करते हैं। हम 2 काम करते हैं पानी लाने के लिए। एक तो यहाँ का ढक्कन खोलते हैं, क्या करते हैं, अगर पहले से खुला हुआ है सब कुछ तो बात अलग है, भाई ढक्कन खोलते हैं। अगर अपन ऐसी बोतल ले जाते तो जब घर से निकलते पिकनिक के लिए तो टाइट बंद कर देते हैं, ताकि कार में पानी, बैलगाड़ी, तुम जिस पे भी जाते हो, अरे यार हाँ ना बोल, तो उसमें वो पानी ढूले नहीं, ऑब्वियस सी बात है। इसलिए हम उसको टाइट बंद ले जाते हैं। फिर वहां जाते हैं, 2-4 पानी निकालते हैं, साला निकलना बंद हो जाता है। देखते हैं साला पानी तो है, तो फिर अपने को याद है भैया उस ढक्कन को खोल लेते हैं। क्यों ऐसा करते हैं? ऐसा समझो कि पहले फुल भरा हुआ था, पहले फुल भरा था, ओ साला, पर एयर टाइट है। क्या है, एयर टाइट। अब पानी कम हुआ, मान लो थोड़ी सी एयर थी जिसपे प्रेशर था पी नॉट, कितना था, पी नॉट जो था। अब साला आपने क्या करा, किसके लेवल को कम कर लिया। अब लेवल कम कर लिया तो हुआ क्या, सोच कि रियलिटी में एस, ये लेवल कम हो गया। अब यहां जो एयर थी वो इतने से इतने में एक्सपेंड कर गई, तो प्रेशर, तो यहां का प्रेशर पी नॉट है कि लेस देन पी डैश, पी लेस देन पी नॉट। अब पानी आना कब बंद हो जाएगा, लॉजिकली सोच, जब पी, और यहां पे प्रेशर कितना, याद कर मैं यहां से लेकर यहां तक बर्नौली लगाता था, P प्लस रो जी एच प्लस यहां पे हाफ रो वी स्क्वायर, बी कुछ भी कंसीडर, और यहां पे क्या लिखते थे, पी नॉट प्लस हाफ रो वी स्क्वायर। याद है, भूल गया? अब क्योंकि ओपन होता था तो पी और पी बराबर होते थे, तो कट जाता था, तो वो, पर यहां पे अगर पी कम है तो क्या एक हाइट ऐसी आ जाएगी तब वी 0 हो जाएगा, जब वी, और वो हो जाता है। फिर आप क्या करते हो, ढक्कन खोलने से क्या होता है, तो क्या प्रेशर पी नॉट हो जाता है? यार तुम्हें नहीं आया? दूसरा काम, बहुत नीचे आ गया लेवल, डर, हाँ ना बोले यार, धीरे धीरे टप्पर 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 टप्पर, धीरे धीरे पानी आ रहा। फिर क्या करते हैं, टेढ़ा कर देते हैं। टेढ़ा क्यों करते हैं भाई, करते कि नहीं करते, हाइट बढ़ जाती है, बिल्कुल सही। ये तो इनिशियल सिचुएशन थी, पानी आना बंद हो गया भाई साहब, पानी आना बंद हो गया, ये हाइट है। जब बेसिकली V 0 हो गया तो H निकल आएगा, H की प्रॉपर वैल्यू आएगी, बोल आएगी कि नहीं आएगी, है ना। P इज लेस देन दिस थिंग ड्यू टू एक्सपेंशन ऑफ व्हाट, एयर। गैस थोड़ी भरते हैं, एयर भरते साले, H2S गैस भर के ले जाते हो
अब जो अपनी बॉटल होती थी उसमें जैसे मान लो ऐसे नीचे बहुत कम पानी रह गया, तो अपन क्या करते थे? टेढ़ा। तो टेढ़ा करने से क्या होता था? कैसे? क्या बढ़ गई? हाइट। हाइट इंक्रीजेस तो वी इंक्रीजेस। ये दो काम हम इसलिए करते हैं, कॉमन सेंस की बातें हैं ये। अरे है कि नहीं है? इसे क्या कहते हैं? कॉमन सेंस। क्या कहते हैं? विच इज वेरी अनकॉमन। उतार लो जो अपने शब्दों में लिखना हो, राइट वॉट एवर यू वॉन्ट टू राइट। अगर शीट है तो निकालो एक्सरसाइज 3 प्रश्न नंबर 20। द टैंक इन फिगर में, चलो आपको पूरा बताई देता हूं, रहने दो तुम, मैं करता हूं, मैं कराता हूं। देखो सुनो, देख ध्यान सुनना। द टैंक इन फिगर डिस्चार्जेस वाटर एट अ कांस्टेंट रेट फॉर ऑल वाटर लेवल्स अबाउट द एयर इनलेट। अबाउट द एयर इनलेट आर the height about datum to which water would rise in the manometer tube M and N respectively are। वैसे बहुत बढ़िया सवाल है, अभी 2 मिनट का टाइम दूंगा तो मजा नहीं आएगा, घर के लिए दे दूं क्या ये? लिख लो यहीं पे, क्लास इलस्ट्रेशन एक्सरसाइज 3 प्रश्न नंबर 20। ढंग से ट्राई करना, अभी तो नहीं तो मैं जल्दबाजी में तुम्हें टाइम नहीं दूंगा। ढंग से ट्राई करना, बढ़िया सवाल है, करा देंगे, मजा नहीं आएगा, है ना? बढ़िया सवाल है मतलब। चलो और बातें करते हैं। उसके अलावा जैसे अपन ने ऐसी बातें कर ली, ये अपने सवाल हो गए, छोटे छोटे सवाल हो गए। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें होती है, थोड़ी थोड़ी एप्लीकेशन है बर्नौली की। किसकी? बर्नौली की थोड़ी थोड़ी सी एप्लीकेशन है। देखो एप्लीकेशन ऑफ बर्नौली, ये सब भी एप्लीकेशन ही थी खैर जो अपन पढ़ रहे थे। एप्लीकेशन ऑफ बर्नौली, जैसे एटमाइजर जानते हो क्या? एटमाइजर थोड़ा बहुत जानते हो तो ऐसे होता है एटमाइजर। ऐसे ही वर्किंग समझाऊंगा थोड़ी थोड़ी सी, बहुत सारी छोटी छोटी चीजें पढ़ेंगे आप, है ना? ऐसे एटमाइजर होता है, अगर आप बहुत ध्यान देखो तो ऐसे कंटेनर है, उसमें पानी होता है एक। बेसिकली एटमाइजर क्या समझाता हूं तुझे, क्या है बेसिक भाषा में? कटिंग कराने गए हो, पंप होता है, पानी आता है, फुस 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 फुस, अरे आता है ना भाई। मान ले तू उससे कटिंग कराए तो तू नहा के तो जाता नहीं है साले, तो तेरे पानी तेरे चेहरे को गीला करता है, तेरे सर को गीला करता है, फुस फुस फुस, उसमें पानी नीचे भरा होता है फिर भी आता है। बहुत सिंपल फंडा, कोई रॉकेट साइंस नहीं। बेसिकली होता क्या, मैं आपको सिंपल से बताता हूँ। ये जो फ्लूइड मैकेनिक्स है, इसके फंडे आपके थोड़े एयर में भी लगते हैं। जैसे आपने देखा तो तूफान आता है, क्या आता है? तो भाई साहब छतों की छतें उड़ जाती हैं, अंदर गिरती है बाहर। ऐसा क्यों? हाँ, लोअर प्रेशर होता है। क्यों होता है? छतें उड़ जाती, तुमने देखा हो तो तूफान में 3 टप्पड़ गायब ऊपर के ऊपर। क्यों? ऊपर कब उड़ सकता है वो? जब नीचे से फोर्स ज्यादा और ऊपर से, ऊपर की एयर है 3 टप्पड़ में जुर्र जुर्र बहुत तेज जा रही है। अरे भाई हाँ ना बोलिया। अब बहुत तेज जाएगी तो क्या कम हो जाएगा? क्योंकि वो P + ½ ρ V² इज कॉन्स्टेंट। P + ½ ρ V² इज, तो V तो बढ़ गया। अरे क्या बढ़ गया? पर क्या कम हो गया? प्रेशर कम हो गया। और नीचे जो कमरे में हवा है, इसे तुमने देखा हो तो तूफान में कई बार अगर अपनी छत नहीं उड़ानी हो तो खिड़की खोल लो। खिड़की हालांकि रिस्की लगता है, पर ये ज्यादा सेफ है घर निपटाने से। तो क्यों बंद कर लिया? अंदर तो हवा कुछ है ही नहीं, वो प्रेशर P0 ही है, और ऊपर हवा चल रही तो प्रेशर कम हो गया, तो नीचे प्रेशर ज्यादा और ऊपर कबाड़ गायब, सन्नाटा में पहुंच गया अपन। अरे भाई यही तो एयर लिफ्ट भी है। जो प्लेन कैसे उड़ता है? प्लेन कैसे उड़ता है? दारू भी आएगा?
प्लेन के नीचे इंजन होते हैं, ब्लोअर्स जिन्हें कहते हैं, वो हवा को काटते हैं। अब सोचना, मैं पूरा नहीं बताऊंगा। वो हवा को, तो जो विंग्स के ऊपर और नीचे प्रेशर में वेरिएशन आ जाता है, विंग्स के देखने के लिए लगाते हैं क्या? लिफ्ट के लिए। तो बेसिकली जो आपके इंजन्स होते हैं दोनों तरफ, वो हवा को काटते हैं बेसिकली। तो वो प्रेशर डिफरेंस क्रिएट कर देते हैं। कहां पे? नीचे और ऊपर, विंग्स के नीचे और ऊपर। वो जो प्रेशर डिफरेंस होता है वो अपने को लिफ्ट करता है। थोड़ा सा और सोचना, मैं पूरा नहीं बता रहा हूं, पर तुम्हें खुद ही को समझ में आएगा। हालांकि दिस इज नॉट अवर कोर्स, उसके बारे में बात नहीं कर रहे। खैर, मैं क्या पढ़ा रहा था? हाँ, एटमाइजर है। अभी देख, इसमें सिंपल, वो जो पानी फुसफुस करता है, इसमें कुछ नहीं करते, अपन ऐसे हवा फेंकेंगे। तो सोच, जब अपन यहां से यहां हवा फेंकेंगे तो सिंपली होता क्या है कि यहां का प्रेशर क्या पी हवा के दबाव की वजह से, हवा अपन इसे अपन रफ्तार दी अपने हाथ की एनर्जी से, तो क्या कम हो गया? क्या कम हो गया? प्रेशर कम हो गया, लेस देन पी नॉट। पर यहां पे कितना है? अरे यार हाँ ना बोल। तो पानी कहां से कहां जाएगा? हायर प्रेशर से। जब ये पानी यहां पहुंचता है तो रफ्तार की वजह से ये छींटों के रूप में बाहर आता है। वेरी सिंपल। अरे यार हाँ ना बोल। आप सिंपली सोचा, आप कोल्ड ड्रिंक पीते हो स्ट्रॉ से, सक करते हो नहीं करते? फिर भी आपके मुंह में पानी आता है, क्यों? क्या करते हो आप? हवा गायब कर लेते हो। तो जो पानी थी में जो प्रेशर था पी नॉट, वो तो गायब ही हो गया। सांस तो तू पी गया, जो उसके अंदर एयर थी वो तो उसका प्रेशर। अरे कोल्ड ड्रिंक की बोतल है, कोल्ड ड्रिंक पिला के बताऊं स्ट्रॉ के साथ तो ज्यादा फील आएगी। क्या कहते हो यार? मैं जानता था, जहर पिला देना मैंने। अब ऐसे स्ट्रॉ है मान लो, अब तू इसे सक करता है इसको, तो इसके अंदर की पूरी एयर, ऐसा तो नहीं तो स्ट्रॉ रखे और सक मत करना बस ऐसे, तो पानी आ जाएगा क्या? पानी तू कुछ तो करता है, तू बेसिकली इसके अंदर की पूरी एयर को सक। साला यहां प्रेशर पी नॉट रहता है, रहता ही नहीं, तो पानी सट रफ्तार में ऊपर। हाँ, कोल्ड ड्रिंक जो भी मतलब भर रखा है, पानी नहीं आता होगा, पानी भर लेगा तो कोल्ड ड्रिंक की बोतल में मना कर देता होगा, कोल्ड ड्रिंक ही आएगी। अरे यार, अरे है कि नहीं है? सिंपल फंड है, नॉर्मल। द सेम इज विद एटोमाइजर, जो आपको फुसफुस करने वाला है। बोलो चमका एकदम। वो जो ऐसे पंच करने वाला होता है वो भी इट इज द सेम थिंग। अरे भैया हाँ ना बोले यार। फिर वो पानी बॉटल ले जाती है, बाहर आती है, बोलते हैं एटोमाइजर। क्या बोलते हैं? लिख लो तेरे को जो लिखना हो। छोटी छोटी एप्लीकेशन, एटोमाइजर, वेंचुरी मीटर, थोड़ा समझना पड़ेगा इसे। सुने, छोटी छोटी एप्लीकेशन सुन, इसे बोलते हैं वेंचुरी मीटर। वेंचुरी मीटर इज बेसिकली a device. Venturi meter is basically a device used to measure liquid flow speed in the pipelines. लिख लो, Venturi meter is basically a device used to measure liquid flow speed in the pipes. इट इज यूज टू मेजर लिक्विड फ्लो स्पीड इन पाइप। जैसे फैक्ट्रीज होती हैं, अपने नॉर्मल पाइपलाइंस होती हैं, इनमें लिक्विड फ्लो का बहुत महत्व है। लिक्विड फ्लो का बहुत, क्योंकि एक लिमिट से ज्यादा वो हो जाएगा तो टर्बुलेंट हो जाएगा, तो और भी कई दिक्कतें हो सकती हैं। किस रफ्तार से वो आ रहा है ये हमारे लिए जानना बहुत अब ऐसा तो नहीं पाइप जा रहा है, काट के देख लिया पूरा, अच्छा इतना जा रहा था, फिर जोड़ रहे हैं गजड़ों टाइप, ऐसे तो नहीं करते। तो क्या करते हैं, एक सेटअप ऐसे समझ, एक सेटअप ऐसे मतलब ऐसा समझ, ऐसे पूरी पाइपलाइन है, उसमें एक सेटअप लगा दिया वेंचुरी मीटर, जो कुछ इस प्रकार का होता है। कैसे, मैं आपको बताता हूं। मैनोमीटर टाइप्स ट्यूब है,
इसमें लिक्विड ऐसे फ्लो कर रहा है, देख। बोलो क्लियर है एकदम? अरे हाँ ना बोलना पड़ेगा। ऐसे लिक्विड, बेसिकली ये मेन पाइप था, ये एक वेंचुरीमीटर का सेटअप है, यहां से लेकर यहां तक है, समझ। ये मेन पाइप था पूरा, उसको उसमें जब कंस्ट्रक्शन करा गया तभी ये वेंचुरीमीटर का सेटअप। अच्छा कंफ्यूज मत होना, रियलिटी में दिखाने में ऐसे दिखाया गया है, पर ये और ये एक ही लेवल है, ये हॉरिजॉन्टल एक ही लेवल है। कैसे मैं आपको समझाता हूं। पाइप ऐसे ऊपर सेम है। अरे भाई हर किताब में डायग्राम ऐसे होता है, फिर बच्चा बाद में कंफ्यूज होता है। मैं पहले ही बता दूं आपको, ये दिखने में अलग अलग लेवल आपको नजर आ रहा है 2D में, पर ये 3D में है। देख कैसे हो पाइप, समझना उसको, ऐसे पर ऊपर एक ही लेवल है वो। नहीं आया? आया कि नहीं आया? अरे चमका, इसलिए ऐसा उसे बनाया जाता है। होता क्या रियलिटी में, जो मेन पाइप है क्या है, उसमें जिस रफ्तार से लिक्विड फ्लो कर रहा था V1, बेसिकली ये निकालना हमारा दे था। यहां पे V2 चेंज हुआ, वही रहा। यहां का एरिया A1, यहां का एरिया A2। क्या A1 V1 इक्वल्स टू A2 V2? अरे नहीं आया। अच्छा अब यहां लिक्विड का प्रेशर कितना था ये कैसे पता पड़ेगा? सिंपल, एक मैनोमीटर ट्यूब लगा दो। यहां पे तो लिक्विड की रफ्तार V1 है, पर जो लिक्विड यहां पे भर जाएगा, यहां पे प्रेशर कितना है ओपन टू एटमॉस्फेयर? P0 कितना है? तो P0 प्लस जितनी भी हाइट है बड़ी ρgh, वही तो बेसिकली यहां का प्रेशर है। यार तुम्हें नहीं आया? वही तो बेसिकली यहां का। मैं गलत तो नहीं बोला? अरे भाई हाँ ना तो बोलो। नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया। अरे आया कि नहीं आया? एकदम पक्का? अरे सोच लो। तो वो H1 इसे मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? ऐसे ही यहां का भी प्रेशर आ जाता है, जो भी H2 जो भी कन्वर्ट हुआ। ये पॉइंट मान लो A, ये मान लो B। तो देख बर्नौली लगा यहां से लेकर यहां तक। यार तुम्हें समझ तो आया ना? यहां से लेकर यहां तक क्या लगा? बर्नौली लगा। देख बर्नौली में क्या होगा? प्रेशर एट A, ρgh, ρgh नहीं लिखते क्यों? PA प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इक्वल्स टू PB प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। ध्यान से देख, तो प्रेशर कहां ज्यादा होगा? लॉजिकली सोच, लॉजिकली सोच, तो खुद को दिखाई देगा। देख V2 है ज्यादा, V1 है कम, तो यहां प्रेशर होगा, सोच ले कि कम, और यहां पक्की बात, मतलब कौन ज्यादा होगा? H1 की H2? मैं कोई गड़बड़ तो नहीं कर रहा एकदम? पक्की बात। तो लिखा जाएगा प्रेशर एट A माइनस प्रेशर एट B इक्वल्स टू हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस, बट व्हाट वी कैन राइट V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। इधर देख V2 के लिए हमें V2 निकालना है, V1 V2 V1 V2 V1, तो बोल V2 के लिए क्या लिखी गई? A1 V1 बराबर 8। अच्छा PA माइनस PB क्या लिखा जा सकता है? रो G H1 माइनस H2। बेसिकली ये हाइट डिफरेंस है, जिसे कई बार HB बोला जाता है। अरे भैया हाँ ना बोल। यार तुम्हें नहीं आया? इक्वल्स टू हाफ ऑफ रो इंटू V2 स्क्वायर। कौन सा स्क्वायर? V2 स्क्वायर के लिए बोले सब लोग। V1 स्क्वायर कॉमन आ गया, A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर बाई A2 स्क्वायर। मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। अरे आया कि नहीं आया? अरे पक्की बात। तो डायरेक्ट V2 का V1 का फॉर्मूला जो ट्यूब्स में लिखने का होता है वो ऐसे लिखा जाता है, देखें ध्यान से सब लोग। 2 रो G H1 माइनस H2 अपॉन, सही लिखा क्या मैंने? नहीं,
रो तो मर गया ना, अरे रो तो मर गया ना। 2g h1 माइनस h2 a2 स्क्वायर, कौन सा स्क्वायर, बाई a1 स्क्वायर माइनस a2 स्क्वायर। ये v1 का फॉर्मूला आ गया। क्या यही हमें वेलोसिटी चाहिए थी? प्रैक्टिकली क्या आप h डिफरेंस निकाल लोगे, बाकी सब डालते जाओ, आंसर आता है। a1 a2 तो अपन नहीं लिए थे, a1 a2 तो बोलो कैसे वेंचुरीमीटर काम करता है, बोलो चमका क्या, क्या बोलते हैं इसे, वेंचुरीमीटर, विच इज यूज्ड टू मेजर द लिक्विड फ्लो रेट या लिक्विड फ्लो वेलोसिटी, लिक्विड फ्लो वेलोसिटी। पंथिड़ा ओ पंथिड़ा, ट्यूब, पाइटो ट्यूब इसी तरह का कुछ कुछ सेटअप है, उसे समझिए अच्छे से। पाइटो ट्यूब, एक्चुअली ये पाइटो ट्यूब है ना, ये एयर फ्लो को भी बता देती है। किसको बता देती है? ये लिक्विड फ्लो में भी कर सकते हैं और इसको एयर फ्लो में भी काम करते हैं। इसको प्रैक्टिकली यूज लेते हैं एरोप्लेन्स में। किसमें? एरोप्लेन्स में। एयर की स्पीड विद रिस्पेक्ट टू प्लेन इज ए इंपॉर्टेंट फैक्टर टू अंडरस्टैंड। किसकी वेलोसिटी? एयर की वेलोसिटी, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। वो इससे निकाली जाती है, इसे बोलते हैं पाइटो ट्यूब। क्या बोलते हैं? लिक्विड भी ले सकते हैं, हालांकि एयर फ्लो भी ले सकते हैं। मान लो ऐसे एयर लिक्विड फ्लो है, ऐसे एयर फ्लो है। अब क्या करते हैं कि यहां पे एक चोंच टाइप टुई टुई टुई, ऐसे ट्यूब बना लेते हैं, समझ में आया? फ्लोइंग लिक्विड में ऐसे, और इसमें एक ऐसा लिक्विड भरते हैं, आप ऐसे समझो, जिसकी डेंसिटी रो मान लो इस ट्यूब में, नीचे वाली में, और ये इमिसिबल विद द लिक्विड फ्लो होता है। इमिसिबल विद, जो ऊपर लिक्विड है उसके साथ ही नीचे वाला लिक्विड मिसिबल, इमिसिबल लिक्विड है। बोलो क्लियर? और अगर एयर है या कोई गैस है या एयर वगैरह है, तब तो कोई टेंशन लेने वाली बात, कोई इमिसिबल है ही नहीं, टेंशन नहीं। खैर, होता क्या है कि मान लो यहां पे रफ्तार थी v1 या v जो भी थी, क्या ये v निकालना ही मेरा धर्म था? v क्या है? स्पीड और जो भी चीज फ्लो कर रही है। गैस मान रहे हो तो गैस, और लिक्विड मान रहे हो तो लिक्विड, जो अपन मानो। रो जी अपन बोल लेते हैं। बोलो क्लियर? ठीक। अब उस जो ये लिक्विड या जो भी चीज जो फ्लो कर रही है, इस चोंच टाइप होता है, उससे कुछ कुछ पार्टिकल्स वो अंदर आ जाते हैं। कहां जाते हैं? पर उनकी रफ्तार नहीं रहती, उनकी रफ्तार नहीं रहती, रफ्तार नहीं रहती। अच्छा, अब होता क्या, यहां पे जो प्रेशर है, यहां पे जो, और मान लो कि ये जो लिक्विड है ये यहां तक भर गया, ये अलग लिक्विड है ऊपर वाला, यहां से लेकर यहां तक। इसको मैं अलग कलर से बनाता हूं। बोलो क्लियर? यार तुम्हें नहीं आया तो यहां का ये बेसिकली ऐसे पूरा यहां तक भर गया, ये पूरा यहां ऐसे भरा हुआ है। सोच तो इस वाले लिक्विड की रफ्तार कितनी है? 0। अरे कितनी है? असलियत में यहां से लेकर यहां तक के लिक्विड में अपन बर्नौली लगाते हैं। अगर तू बहुत ध्यान दे तो यहां पे जो लिक्विड है उसकी रफ्तार कितनी है? पर यहां पे जो लिक्विड है उसकी रफ्तार है v1। पर यहां पे जो लिक्विड है और यहां पे जो लिक्विड है उसमें प्रेशर डिफरेंस कितना है? यहां पे प्रेशर P, यहां पे प्रेशर P प्लस ये रो जी एच। यहां पे और यहां पे प्रेशर सेम है, ये जो पास ऑन हो रहा है यहां से। मेरे बताइए एक बात लॉजिकली सोच, इस जगह जो प्रेशर है, इस जगह जो
प्रेशर है, बोलो क्लियर एकदम। ये लिक्विड यहां भर गया, ठीक, ये बहता हुआ है, पर ये जो प्रेशर है ये रुके हुए पानी का है, किसका है, या लिक्विड जो भी आप ले रहे हो, बोलो क्लियर एकदम। यहां और यहां पे सोच, अब यहां पे जो प्रेशर है, यहां पे जो प्रेशर है वो इससे अलग है, क्यों, क्योंकि यहां पे कोई रफ्तार, पर यहां पे रफ्तार, पर यहां पे रफ्तार, पर यहां पे जो प्रेशर है और यहां पे जो अपने प्रेशर भरा, वो डिफरेंस कितना है, रो जी एच। अगर आप लिक्विड ले रहे हो तो मान लो ये भी भरा हुआ, ये भी भरा हुआ, ऐसे समझ तू ध्यान से। अरे यार, मान ले कि ये रो जी की डेंसिटी है, किसकी है, तो इस जगह पे प्रेशर कितना है, रो जी एच। अरे यार हाँ ना बोल, यहां पे रो, इसका ये वाला रो यहां पे है, पर यहां पे नहीं आया, नहीं आया। मान लो ये हैवी था, मान लो ये, तो अपन क्या लिखेंगे, यहां पे और यहां पे प्रेशर डिफरेंस, यहां के और यहां के पॉइंट प्रेशर डिफरेंस, वो लिखा जाएगा रो माइनस रो जी इंटू जी इंटू ये भी जो भी हाइट डिफरेंस है एच। फिर से समझते हैं अच्छे से, देख यहां से गैस पार्टिकल्स आए, अरे हाँ ना बोले यार, यहां भर गए, इसके दबाव की वजह से यहां चढ़ गया, ये यहां, ये एच है, ये क्या है, बोलो क्लियर। ध्यान सोच, तो यहां का प्रेशर लिख के रुके हुए लिक्विड का जो प्रेशर है वो रिलेटिव में अपन ने यहां लिख लिया, इक्वेट तो करोगे ना प्रेशर, यहां पे जो प्रेशर है वो इसका है, बहते हुए पानी का, और ये है कि नहीं है, ये भी एच और ये भी, पर यहां पे क्या भरा हुआ है, रो जी, और यहां क्या भरा हुआ है, भरा हुआ है ना। अरे है कि नहीं है, बोलो है कि नहीं है भाई, बिल्कुल है ना। बस अब क्या था, यानी कि यहां का प्रेशर है वो बेसिकली, यहां के प्रेशर और यहां का प्रेशर में जो डिफरेंस है वो बेसिकली सिंपली क्या है, रो जी एच माइनस रो जी जी एच। अरे भाई यार तुम्हें नहीं आया, अच्छा यहां पे रफ्तार कितनी, पर यहां पे तो है हाफ रो वी स्क्वायर, कितनी, अरे आया कि नहीं आया, अरे पक्का, अरे सोच ले एकदम पक्का। तो देख क्या लिखा गया, डायरेक्ट लिखता, समझना उसको ध्यान से। हाफ रो वी स्क्वायर इज बेसिकली हाफ रो, देखना रो लिखूंगी रो जी, रो जी, फ्लो कौन कर रहा है, रोजी की रो, तो यहां क्या लिखूं, रोजी, क्या लिखूं, यार तुम्हें नहीं आया, आया नहीं आया, हाफ रो जी वी स्क्वायर, हाफ रो इक्वल्स टू प्रेशर डिफरेंस दैट इज रो जी एच, यानी कि रो माइनस रो जी जी एच। अगर ये एयर होती, क्या होती, तो रो जी की सिग्निफिकेंस है, रो जी की सिग्निफिकेंस, पर रो के कंपैरिजन में उसे उड़ा सकते हैं, कोई बुराई वाली बात तो नहीं कंसिडर करते, बट अपन तो बेसिक समझे। पहले था जो मैं बोला क्या चमका, अरे भाई हाँ ना बोल, या नहीं चमका, डल रेस्पॉन्स। एच जो डिफरेंस है पानी का यहां, ये हाँ चला जाएगा वो, है ना। वैसे तो नहीं भी जाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं होती, वो अपने आप अपने को दिखाई दे जाता है, बट फिर भी मान सकते हो तुम। बोलो चमका, अरे भाई हाँ ना बोल यार, पक्का, हाँ 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 हाँ, वरना वो तभी तो चोंच लगाई है, उधर वाला डिस्कनेक्टेड है, इधर वाला कनेक्टेड है, इसे बोलते हैं पाइटोट ट्यूब। ध्यान से देखो तो यही एयरक्राफ्ट्स में, किसमें, एयरक्राफ्ट्स में विंड स्पीड निकालने के काम आती है विद रिस्पेक्ट टू प्लेन। एयर विंग्स के ऊपर लगा देते हैं ऐसे सिस्टम को, किसके ऊपर, एयर विंग्स के ऊपर। बतख बनाने के लिए थोड़ी दिया है भाई, बतख बना रहे होंगे, तेरी ड्राइंग अच्छी है,
साइफन। क्या कहते हैं इसे? साइफन नाम दे। क्या साइफन साला बचपन से साइफन खेलता है। इसे साइफन कहते हैं। क्या कहते हैं? साइफन। फंडा सिंपल है, कितना हाइट से क्या होगा, लॉजिकली समझे। आपको पूछा जाए कि यहां पे अपन ने पाइप डाला हुआ था, यहां पे अपन ने पाइप, पहली बात हवा सकड़ने से क्या करते हैं अपन? तो ये ऊपर चढ़ जाता है, फिर नीचे आने लग जाता है। लॉजिकल तो ये है ना, वही बेसिकली स्ट्रॉ वाला ही काम है। कौन सा काम है? बट स्ट्रॉ में तो फिर अपना सक करते रहना पड़ता है, क्योंकि अपन नीचे थोड़ी जाते हैं। आप चाहो तो ऐसे पाइप ले लो, पानी पीना हो तो एक बार करो, ऑटोमेटिकली आएगा। अगर उसे ऊपर रखो और मुंह को नीचे रखो तो पानी पी सकते हो आप। पिलाऊं किसी को? पीले देख। अब सिंपल, जब पानी नीचे निकल रहा है तो क्या रफ्तार है? मेरी बात बहुत ध्यान सुने। मान लेते हैं कि यहां से ये नीचे h हाइट है, कितनी है? इसे h डैश मान लो, पर इस h डैश का कोई लेना देना नहीं होगा। मस्त एकदम अपनी ट्यूब है, बहुत सिंपल एप्लीकेशन। यहां से जब अपना पानी चला तो प्रेशर कितना है? P0। कितना है? बढ़िया कंटेनर ले रहे हैं, पतली सी अपनी ट्यूब ले रहे हैं। अरे यार हाँ ना बोल। तो बेसिकली यहां से चलेगा यहां पे v रफ्तार से आ रहा है। कितने से आ रहा है? v रफ्तार से। बोलो क्लियर एकदम। यहां पे प्रेशर कितना? यहां प्रेशर कितना? P0। पानी तो बाहर आ गया। यहां वाले पानी को देख, यहां प्रेशर कितना? P0। बेस बढ़ा है तो v नेग्लिजिबल मान ले, कोई बुराई। यहां से और यहां तक बर्नौली लगा रहा हूं, परेशान मत हो एकदम। अरे भाई हाँ ना बोल। इस बेस को 0 मान लेते हैं तो बता यहां पे P कितना? P0 कितना? P0 रफ्तार अपन कोई भी कंसिडर। अरे भाई हाँ ना बोल। P0 प्लस रो जी एच। P0 प्लस कितना? रो जी एच। फिर उठ के यहां है यहां पे प्रेशर कितना? P0 कितना? अरे कितना? P0 प्लस हाफ रो v स्क्वायर। P0 ने P0 को v के लिए सिंपली √2gh। ऊपर वाली एच जैसे कोई लेना देना नहीं है, ध्यान से देख। इसमें भी अब ऊंचा कर दूंगा, पर एक बार सक कर लिया तो कोई टेंशन, उसके ऊंचा करने से कुछ नहीं होगा। जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है वो नीचे होना। मैं तेरे दिखाता हूं वापस, बात समझना। ऊपर कर ले इसको। देख इसको थोड़ा सा ऊंचा पकड़ ले। देख इसको तो मैं ऊंचा रख रहा हूं, ऊपर कर थोड़ा सा। इसको नहीं, पानी से बाहर ही निकालेगी तो पानी कहां से आएगा? अरे इस साइड से नहीं मतलब होगा, वो तो ऊंचा है अपने को, है ना। बट एक बार शक हो गया तो यहां तक पानी चढ़ गया, फिर तो चढ़ता रहेगा प्रेशर डिफरेंस की वजह से। बेसिकली इस साइड से मतलब है हमें। अरे यार तुम्हें नहीं चमका? अरे नहीं चमका। इसे अपन क्या बोलते हैं? साइफन। क्या बोलते हैं? अब ऐसे लल्लू सवाल आते हैं, टाइम पास कर लेना, उसमें कोई रॉकेट साइंस। अरे भाई हाँ ना तो बोल। क्या बोलते हैं इसे? साइफन। ठीक। और छोटी छोटी बातें होती है, उसे बोलते हैं मैग्नस इफेक्ट। क्या बोलते हैं? मैग्नस। अब सब परेशान है, वो चालू हो गया पानी आना। आएगा एयर की वजह से। हाँ वो गाड़ी में से पेट्रोल निकालते तो ध्यान रखना पड़ता था, नहीं तो पेट्रोल। मेरे पिताजी पास बजाज चेतक था, मेरे पास हीरो बुक थी। दीज आर द एप्लीकेशन। एक और एप्लीकेशन दी है मैग्नस इफेक्ट, उसे कहते हैं स्पिनिंग ऑफ बॉल। क्या चीज? स्पिनिंग ऑफ बॉल। क्या होता है मैं तेरे समझाता हूं। मान लो मैग्नस इफेक्ट इसे कहते हैं कई बार। जैसे मान लो हवा ऐसे बह रही है साला, हवा की रफ्तार इधर है, एक बॉल है जो हवा में ऐसे घूम रही है, तो एक क्या करेगी कि इसके ऊपर के जो पार्टिकल्स हैं चिपक के इसकी रफ्तार और
बढ़ा देंगे, चिपक के इसकी रफ्तार और बोलो क्लियर है एकदम? अरे भाई हाँ ना बोल। और लोअर हाफ की रफ्तार है, समझो यहां के पार्टिकल्स की रफ्तार क्या होगी, ज्यादा। मान लो यहां की v1 है और यहां की कौन ज्यादा है, v1 ग्रेटर देन, ये v1 ज्यादा है तो प्रेशर कम है और नीचे प्रेशर लिफ्ट कर जाएगी हवा में। अरे यार किसमें, हवा में ही लिफ्ट कर जाती है, इसे स्विंग कहते हैं। क्या कहते हैं, स्विंग। अच्छा वो खैर वो घिसने का फंडा अलग है, वो एक तरफ से शाइन करते हैं, उसका फंडा ये रहता है कि वो शाइनिंग वाली सरफेस पे एयर पार्टिकल्स चिपकते ज्यादा है तो डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। एक तरफ शाइनिंग, वो बॉल को एक ही तरफ से घिसते हैं कि दोनों तरफ से घिसते हैं, एक ही तरफ से शाइनिंग कर लेते हैं तो स्विंग करने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। फंडा ये है सिंपल। अरे यार हाँ ना बोल। अब मान लो बॉल ऐसे घूमती घूमती जाए जुर्र, तो सोच अगर ऐसे जाए और हवा का फ्लो भी इधर ही है, याद कर, तो कम्युनिकेटर बोलता रहता है हवा इधर से इधर जा रही है, इस एंड से इस एंड, तो आउट स्विंग में मदद मिलेगी। अरे यार हाँ ना बोल। वो सब यही फंडे जो मैं आपको कह रहा हूं, सुना होगा ना कभी। याद कर मैं रोटेशन में तेरे को स्पिन समझाई थी। स्पिन इज ड्यू टू इंपल्सिव फ्रिक्शन, स्पिन इज ड्यू टू, इसे मैग्नस इफेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, मैग्नस इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट, मैग्नस इफेक्ट कहते हैं इसे। पर बेसिकली अपनी भाषा में जो अपन समझते हैं उसे बोलते हैं स्विंगिंग ऑफ बॉल। क्या चीज, लिख लो, राइट वॉट एवर यू वॉन्ट टू राइट, राइट वॉट एवर यू वॉन्ट टू राइट।